Hello, friends. May Divine bless us all. Again, welcome you all into Mind Wellness channel. Dear friends, आज का जो टॉपिक है उसका तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में. हम बात करने वाले हैं अबाउट इमोशंस मैसेज. ये जो हमारे अंदर इमोशन का जो इतना बड़ा तूफान चलता रहता है, इसके पीछे के मैसेजेस क्या हैं, यानी इमोशन क्या हैं, पहले तो हम ये समझेंगे. देन इमोशन क्यों है हमारी लाइफ में, हम उसको समझेंगे. राइट. तो अगर हम बात करें इमोशंस की, तो इमोशन कुछ भी नहीं है, एक सिंपल थॉट है. लेकिन कैसा थॉट है, बहुत पावरफुल. इमोशंस के लिए वर्ड कहा जाता है एनर्जी इन मोशन. राइट. यानी कि एक थॉट है जो कि इतना पावरफुल है कि वो हमारे माइंड से क्रिएट होता है, लेकिन हमारी बॉडी और हमारे बिहेवियर को क्या करता है, अफेक्ट करता है. सो इमोशन इज़ बेसिकली अ थॉट. राइट. एक ऐसा एनर्जाइज थॉट, यानी जिस थॉट को बहुत ज़्यादा हमने एनर्जी दे रखी है. कैसे एनर्जी दे रखी है, उसको सोच सोच के, थिंक करके, उसको बहुत रिपीट किया हमने अपने माइंड में, एंड देन उस इमोशन को एनर्जी मिल गई. नाउ वो जो थॉट है वो इतना पावरफुल है कि वो हमारे बिहेवियर और हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है. राइट. नॉर्मली जो थॉट रहते हैं वो हमारे बिहेवियर और बॉडी को अफेक्ट नहीं करते. जैसे आप नॉर्मली एक जगह पे बैठे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, बट आप साइलेंटली सोच रहे हैं ना, तो आपका बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है ना आपकी बॉडी में कोई चेंज है. वो एक नॉर्मल थॉट है. लेकिन जब थॉट में इतनी पावर होती है कि वो हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करने लग पड़े, तो उसी को हम कहते हैं इमोशन. राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत से इमोशन हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, बट हम नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं जाएंगे. इमोशन होता है और उसके पीछे का एक मैसेज होता है. बेसिकली जो इमोशन है वो हमें क्यों फील होते हैं, क्योंकि इमोशन एक पर्टिकुलर जगह पे आपका ध्यान क्या करते हैं, खींचना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपकी अटेंशन चाहते हैं एक पर्टिकुलर मैटर पे. राइट. सो जैसे फॉर एग्जांपल हम इमोशन के साइकिल की बात करें तो कैसे होगा. फर्स्ट थिंग, एक थॉट माइंड में क्रिएट होगा. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में किसी एक पर्सन का कोई थॉट आ गया जिससे आप बहुत नफरत करते हैं. कोई भी एक एग्जांपल, ठीक है. अब उस पर्सन का थॉट आया, आप नॉर्मली अपना काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था, अचानक थॉट आ गया कि वो पर्सन क्या कर रहा होगा, या कहाँ होगा, या क्या है, कुछ भी है ना. और वो थॉट इतना पावरफुल था, जब वो आपके माइंड में आया, सडनली आपकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ. क्या हुआ, स्वेटिंग, मतलब आपके हार्ट रेट राइज होगी, आपकी ब्रीदिंग फास्ट होगी. राइट. फिर आपका क्या हो गया, आपको आपके अंदर क्या आ रहा है, वो एंगर आ रहा है ना, एंगर आ रहा है इसीलिए क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है उस पर्सन के बारे में सोच के. तो वो फिजिकल फॉर्म में कैसे होगा, अगेन वही हाई ब्रीदिंग. और वो बिहेवियर कैसे बनेगा कि आप उस पर्सन को गालियाँ निकाल दोगे, या फिर क्या करोगे, अगर सामने है तो 2 थप्पड़ लगा दोगे, नहीं तो कुछ भला बुरा कह देंगे, नहीं तो कुछ तोड़फोड़ कर देंगे. राइट. तो क्या हुआ, माइंड से निकला थॉट, हमारी बॉडी में सेंसेशन हुई, एंड देन वो हमारे बिहेवियर में उस सेंसेशन की क्या हुई, प्रोजेक्शन हुई. राइट. तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो एक्चुअली वो जो थॉट है हम उसको वहीं पे रोकने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं. कि वो जो थॉट आया है, बस उसको, जैसे वो थॉट आया, माइंड से तुरंत उस थॉट को वहीं ड्रॉप करना, उसको खींचना नहीं है लंबा. जैसे हमने लंबा खींचा नहीं कि वो हमारे बिहेवियर तक आएगा फिर. राइट. तो कुछ ऐसे हमारे इमोशंस हैं, हम उनके बारे में देखेंगे. 2-4 जो मेजर इश्यूज़ हैं लोगों के, वो इमोशंस, उनके पीछे का जो हिडन मैसेज है, और फिर उसके बाद हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे होता है, हम उस पर बात करेंगे. जैसे फर्स्ट इमोशन है, सब में होता है ये, फियर का, डर का. राइट. डर का अर्थ है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये मैसेज दे रहा है. जब भी आपको डर लगता है, डर किसी का भी हो सकता है, अकेले रहने का भी हो सकता है, या फिर आपका नेम फेम खोने का भी हो सकता है, कोई बहुत हाई लेवल से नीचे गिरने का भी हो सकता है, किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का डर है, सबकॉन्शियस माइंड से एक ही मैसेज आ रहा है कि यू आर इन अ डेंजर, आप किसी खतरे में हैं. वो खतरा आपके हेल्थ का भी हो सकता है, आपके नेम फेम का भी हो सकता है, आपके इमोशंस का भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स टूटने का भी हो सकता है, मतलब कोई भी खतरा है.
तो जब भी आपका माइंड इंटरप्रेट करेगा कि आप किसी डेंजर में हैं, तो आपके अंदर इमोशन आएगा किसका? फियर का इमोशन आएगा। और वो बिहेवियर में कैसे आएगा? अवॉइडेंस की तौर पे आप वो काम नहीं करना चाहेंगे जिससे आपको डर लगता है। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से काम होंगे जो आप कभी नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में उन कामों को लेके क्या है? डर है ना। अब मतलब अंदर से तो आता है ये करूं, लेकिन आप नहीं 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 मुझे नहीं करना। जैसे होता है ना कि समटाइम ऐसा लगता है कि यार ये काम करें, फिर सडनली आप नहीं 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 करना। अब जैसे कोई एक जगह है जो आपको बहुत डरावनी लगती है, आप अवॉइड करेंगे वहाँ पे जाने। तो बिहेवियर क्या होता है? फियर का अवॉइडेंस, राइट। उसके बाद है एंगर। जब भी आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या मैसेज दे रहा है? आपका जो माइंड है आपको मैसेज दे रहा है कि आपके साथ ये जो सिचुएशन या ये जो पर्सन है इस समय आपके सामने, या जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, या आप अनवर्दी आपको फील करवाया जा रहा है। जब भी आपके माइंड को ऐसा लगेगा कि सिचुएशन या पर्सन आपको अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। और जब भी क्रोध आएगा तो बिहेवियर कैसा हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट वाला। क्योंकि क्रोध क्या है? डिफेंसिव इमोशन है, वो आपको बचाव का कार्य करता है। तो वो आप अपनी बात को बचाने के लिए क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट करेंगे। मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब क्रोध में जो बिहेवियर है वो कैसा होगा? आर्ग्यूमेंट का। इसलिए जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो उनके भीतर वो क्रोध छुपा हुआ है और सबकॉन्शियस मैसेज दे रहा है कि आपके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखो, उस पर्सन के हिसाब से वो गलत हो सकता है वो पर्सन के माइंड को ही वो लग रहा है। माइंड किस चीज़ को परसीव कैसे करता है, ये डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ में सिचुएशन कैसी रही हैं, राइट। क्योंकि माइंड हमारा बचपन से इन्वायरमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, हर एक चीज़ के बाद ही डेवलप होता है। तो उनकी लाइफ में सिचुएशन कैसे रही हैं, उन सिचुएशन को उनके माइंड ने कैसे इंटरप्रेट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लाइफ थ्रू आउट द लाइफ अपना क्या करते हैं? बिहेव रखते हैं, राइट। तो ये था कि वो आर्ग्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इमोशन, वो है सैडनेस। जब भी कोई पर्सन सैड होता है तो उनको अंदर से लगता है कि समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ मिसिंग। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है, और आपको सेंसेशन कैसी आ रही है? सैडनेस वाली। आपको लग रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ। समटाइम लोगों से पूछते हैं कि उदास क्यों हो, तो वो कहते हैं पता नहीं क्यों उदास हूँ। उनका माइंड उनको ये मैसेज दे रहा है कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज़ मिसिंग। तो जब भी आप सैड हो तो अपने आप से पूछिए क्या इंपॉर्टेंट मिसिंग है मेरे से, राइट। और जब भी सैडनेस आएगा तो बिहेवियर में कैसे शो होगा? विदड्रॉ मतलब लोगों से कट जाना, सोसाइटी से कट जाना, अकेले रहना। नॉर्मली ऐसे लोग अपने हर एक रिलेशनशिप में से, मतलब हर जगह से अपने आप को विड्रॉ करके अपने आप को लोनलीनेस में ले आते हैं। इसलिए जो भी लोग अकेले रहते हैं वो बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि उनका माइंड क्या कह रहा है कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। प्रेजेंट मोमेंट में जब भी उनको उदासी है तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है, ठीक है। तो आप आज से ही इन सब मैसेजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, राइट। उसके बाद है गिल्ट। जब भी गिल्ट होगा, जब भी कभी गिल्ट होगा, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको मैसेज दे रहा है कि आपने कुछ गलत किया है। मतलब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने कुछ गलत किया। तो सेंसेशन कैसे आएगी? गिल्ट वाली। और जो जिसमें गिल्ट आएगी वो पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा? हाइड, छुपाने वाला। वो अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करेगा, इसलिए वो सच झूठ कहेगा। तो जो भी पर्सन नॉर्मली अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सच झूठ कहता है, समझ आइए उसके अंदर बहुत बड़ा गिल्ट भरा हुआ है, राइट। अच्छा, गिल्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सब जो गिल्ट उसमें भरा है या उनको जो फियर लग रहा है, उसका वो जो सेंसेशन है, वो उनको पहचान में हो, या वो उनके सबकॉन्शियस में हो सकती है। उनकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन रही होगी, वो सबकॉन्शियस में वो फीड हो गई है। वो इसको हम कहते हैं पैटर्न होना कि एक बार माइंड जिस चीज़ को परसीव करता है, थ्रू आउट द लाइफ उस चीज़ को वैसे ही इंटरप्रेट करता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उसको क्या करते हैं? रिपेयर या रीप्रोग्राम नहीं करते। इसलिए एक कंसेप्ट आता है माइंड प्रोग्रामिंग का, कि जिसमें हम माइंड के उन कंसेप्ट को क्या करते हैं? दोबारा से रीएस्टेब्लिश करते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिर हमारे पास जॉय एंड हैप्पीनेस। जब भी खुशी का एहसास होता है, दैट मीन आपकी बॉडी में सेंसेशन जो होती है वो क्या होती है कि आपको फीलिंग आती है कि जो इस प्रेजेंट मोमेंट में जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास है ना। तो आप बहुत खुश महसूस करते हैं। और इसका बिहेवियर कैसा होता है? मोटिवेटेड।
ऐसा पर्सन क्या चाहता है, वो अपनी खुशी गंवाना नहीं चाहता, इसलिए बार बार अपनी खुशियों को पाने का वो क्या करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा। बहुत ही पैशनेट और मोटिवेटेड ये पर्सन रहेगा, सेल्फ मोटिवेटेड। फिर उसके बाद है सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग हमें तब आती है जब हमें लगता है कि ऑल ओके है, सब कुछ जो इस मोमेंट में जो कुछ भी ओके होना चाहिए मेरी लाइफ में वो सब कुछ ओके चल रहा है, देन पर्सन को लगता है कि ओके, सेटिस्फाइड, राइट। और सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है वो बिहेवियर में कैसी आती है, स्टे मतलब वो एक जगह पे, वो पर्सन उस जगह पे टिकना शुरू होता है क्योंकि उसको वहाँ पे क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, राइट। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि हमारे जो इमोशन है उनके पीछे का मैसेजेस, और फिर उन मैसेजेस के बाद हमारा बिहेवियर। हालांकि इमोशन बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत डीप और बहुत डिटेल में है, बारी बारी में बात करेंगे हम सब पे। जो मेजर इमोशन थे उनका मैंने बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर उनके अकॉर्डिंग, उनके पीछे का जो माइंड हमें मैसेज देना चाहता है वो क्या है। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि इमोशंस की मैनेजमेंट कैसे करें, और साथ में हम ये बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है या इमोशनल अवेयरनेस का मीनिंग क्या है, और हमें अपने बच्चों को, फैमिली फ्रेंड्स को ये सिखाना क्यों ज़रूरी है, राइट। सो